आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देवघर में होमगार्ड बहाली को लेकर युवाओं का आक्रोश, डीसी कार्यालय पहुंचकर जल्द भर्ती की मांग। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर देवघर के अभ्यर्थियों का सब्र टूटता नजर आ रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में युवा जिला समाहरणालय पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने जिला प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि श्रावण मेला समाप्त होते ही देवघर में होमगार्ड की भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 3 से 4 महीने बीत जाने के बाद भी न तो कोई अधिसूचना जारी हुई और न ही कोई स्पष्ट जानकारी दी गई। इससे लंबे समय से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। युवाओं ने कहा कि झारखंड के अन्य जिलों में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई जिलों में भर्ती पूरी भी कर ली गई है। इसके बावजूद देवघर जिले में प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अभ्यर्थी सुमन कुमार ने सवाल उठाया कि जब राज्य स्तर पर भर्ती का निर्णय लिया जा चुका है और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है, तो फिर देवघर के युवाओं के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी चिंता जताई कि भर्ती में देरी के कारण कई अभ्यर्थी अधिकतम उम्र सीमा पार कर सकते हैं, जिससे उनकी वर्षों की मेहनत बेकार चली जाएगी। उन्होंने कहा कि ये केवल नौकरी का मुद्दा नहीं, बल्कि उनके भविष्य और अधिकारों से जुड़ा मामला है। युवाओं ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने साफ किया कि उनका उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि समयबद्ध और निष्पक्ष बहाली सुनिश्चित कराना है। झारखंड में धान खरीद शुरू, 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी सरकार। झारखंड में 15 दिसंबर से सरकारी धान खरीद की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार इस साल 2.51 लाख किसानों से 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करीब 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पहले दिन राज्य के 82 धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर खरीद शुरू हुई। रांची के नामकुम स्थित लैंप्स में जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडे ने धान खरीद का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि रांची जिले में कुल 33 केंद्र बनाए गए हैं और किसानों को भुगतान 2 से 7 दिनों के भीतर डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। किसानों ने धान खरीद देर से शुरू होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर ये प्रक्रिया नवंबर में शुरू होती तो उन्हें बिचौलियों को धान बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। सरकार ने गड़बड़ी रोकने के लिए इस बार 4G पॉस मशीन, सीसीटीवी और कर्मचारियों की पंचिंग व्यवस्था लागू की है। धान खरीद 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। गढ़वा और पलामू जिलों में भी धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर खरीद शुरू हो गई है। अधिकारियों के अनुसार इस बार बेहतर पैदावार को देखते हुए सभी जिलों में केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है और किसानों से अपील की गई है कि वे अपना धान सीधे पैक्स और लैंप्स में ही बेचें। झारखंड में धान बोनस घटा, राजनीति तेज, किसानों को 81 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त। झारखंड में धान खरीद को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। चुनावी वादों के बीच किसानों को मिलने वाला धान बोनस साल दर साल घटता जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2369 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि राज्य सरकार ने बोनस घटाकर 81 रुपये कर दिया है। इस तरह किसानों को कुल 2450 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। वर्ष बोनस राशि रुपये क्विंटल 2023-24 117, 2024-25 100, 2025-26 81। इस कटौती को लेकर भाजपा ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद का वादा पूरा नहीं हुआ और बोनस भी कम कर दिया गया। वहीं सत्ताधारी दल झामुमो और कांग्रेस ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। दोनों दलों का कहना है कि केंद्र से बकाया राशि नहीं मिलने के कारण बोनस बढ़ाना संभव नहीं हो पाया। इसके बावजूद राज्य सरकार किसान हित में कई योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार ने इस साल 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जिस पर बोनस मद में करीब 49 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धान खरीद की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। जयराम महतो का ढुल्लू महतो पर तीखा हमला, बोले आरोप लगाने वाले खुद भ्रष्टाचार के आरोपी। डुमरी विधायक जयराम महतो सड़क जाम मामले में बुधवार को अदालत में उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने केंदुआड़ी में हुए गैस रिसाव की गंभीर घटना को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि सड़क जाम के मामले में गांव के 15 से 20 युवकों पर केस दर्ज किया गया था। उसी सिलसिले में वे कोर्ट पहुंचे हैं।
विधायक ने केंदुआडीह गैस रिसाव को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि राज्य सरकार को केवल प्रक्रियाओं में उलझने के बजाय त्वरित और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर समय रहते गैस रिसाव पर रोक और विस्थापन की व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति भयावह हो सकती है। जयराम महतो ने कहा कि सरकार हर गंभीर मामले में प्रक्रिया चल रही है का बहाना बनाती है, लेकिन जब तक प्रक्रिया पूरी होगी तब तक गांव जमीन के नीचे चला जाएगा और लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी की जान जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। रैयतों के मुद्दे पर विधायक ने कहा कि जिन्होंने अपनी जमीन दी उन्हें ही नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को लगातार अनसुना किया जा रहा है, जबकि गैस रिसाव पिछले 2 सप्ताह से जारी है। कोयला खनन पर सवाल उठाते हुए विधायक ने कहा कि राष्ट्र के विकास के नाम पर निकाला गया कोयला माफियाओं की जेब में जा रहा है, रैयतों से जबरन जमीन ली जाती है और राष्ट्रीय संपत्ति की कमाई कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाती है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। सांसद ढुल्लू महतो द्वारा बीसीसीएल के सीएमडी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए जयराम महतो ने कहा कि अगर सांसद खुद भ्रष्टाचार से मुक्त होते तब ऐसे आरोप अच्छे लगते। उन्होंने कहा कि अदालत की ओर से 40,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर नोटिस जारी किया गया है, ऐसे में सांसद की गंभीर बातों को लोग अब गंभीरता से नहीं लेते। झारखंड में रात की ठंड बढ़ी, कई जिलों में तापमान 10 डिग्री के आसपास। झारखंड में सर्दी का असर बढ़ने लगा है और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे नीचे पहुंच गया है। रांची में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री, जमशेदपुर में 12.4 डिग्री, डाल्टनगंज में 11 डिग्री, बोकारो थर्मल में करीब 12 डिग्री, चाईबासा में 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल राज्य में न तो कोल्ड वेव की स्थिति है और न ही घने कोहरे का असर देखा गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, जिसमें डाल्टनगंज में दृश्यता सबसे कम रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक झारखंड में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि सुबह और रात के समय ठंड का एहसास जारी रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर दौरे की तैयारी तेज, उपायुक्त ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष के अवसर पर जमशेदपुर में आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। ये राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला जमशेदपुर दौरा होगा। 29 दिसंबर 2025 को करंडीह स्थित जाहिर स्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति 47 साहित्यकारों को सम्मानित करेंगी। इसे लेकर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी सहित वरीय अधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट मोड में काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान जमशेदपुर के बाद सरायकेला के आदित्यपुर में एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। निवेश और सुरक्षित खनन पर फोकस, सीएम हेमंत सोरेन से मिले ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर। रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ओएएम ने रांची स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। बातचीत के दौरान झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग, निवेश के अवसरों और खान सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। हाई कमिश्नर ने मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया दौरे का निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने झारखंड के समृद्ध खनिज संसाधनों और निवेश अनुकूल नीतियों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य श्रम आधारित व्यवस्था से निकलकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी महत्वपूर्ण होगी। बैठक में सुरक्षित खनन की आधुनिक तकनीक, खनन के बाद भूमि पुनर्विकास और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के खनन मॉडल की सराहना करते हुए अनुभव साझा करने पर जोर दिया। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन समेत ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। वीबीयू में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल झूमर शुरू, संस्कृति और प्रतिभा का संगम। विनोबा भावे विश्वविद्यालय वीबीयू हजारीबाग में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल झूमर का भव्य आगाज हुआ। केबी वीमेंस कॉलेज और आनंदा कॉलेज से निकली सांस्कृतिक शोभायात्रा को कुलपति प्रो चंद्रभूषण शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभिन्न मार्गों से होती हुई शोभायात्रा विश्वविद्यालय परिसर पहुंची, जहां कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। कुलपति ने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियां पढ़ाई से अलग नहीं हैं, बल्कि छात्रों की बहुआयामी प्रतिभा को निखारने का माध्यम है। फेस्टिवल में संगीत, नृत्य, थिएटर, साहित्य, फाइन आर्ट्स और लोक संस्कृति की प्रस्तुतियां होंगी। शोभा यात्रा में नशा मुक्ति, आदिवासी संस्कृति, भगवान बिरसा मुंडा के विचार, छठ पर्व, दुर्गा पूजा,
झूमर नृत्य और महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली। विभिन्न सभागारों में गीत संगीत, नाटक, भाषण, वाद विवाद और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जहां छात्र आपसी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बोकारो में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ, मैराथन से गूंजी फिट युवा सशक्त भारत की हुंकार। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में रविवार को सांसद खेल महोत्सव का भव्य उद्घाटन किया गया। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया और इसी के साथ खेल महोत्सव की औपचारिक शुरुआत हुई। ये आयोजन 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उद्घाटन अवसर पर सांसद ढुल्लू महतो ने गुब्बारे उड़ाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और सभी प्रतिभागियों को खेल अनुशासन व खेल भावना बनाए रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन और आपसी भाईचारे के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अपील की। सांसद ने कहा कि बोकारो के बाद धनबाद में भी सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट युवा सशक्त भारत के विजन की सराहना करते हुए कहा कि स्वस्थ युवा ही मजबूत और विकसित भारत की नींव रख सकते हैं। ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को केंद्र में रखकर देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनका मानना है कि स्वस्थ भारत ही विकसित भारत बन सकता है। सांसद ने इस सोच और पहल के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।